YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज 16 दिन तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का आखिरी दिन है और आज के दिन ही महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत करने से सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है। महालक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई कुछ कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कथाएं आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। महालक्ष्मी व्रत की पहली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, लेकिन वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर समय भगवान विष्णु की ही भक्ति किया करता था। इस प्रकार एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, मनचाहा वरदान मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मेरे घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहे, बस मुझे यही वरदान दीजिए। इस इच्छा को जानने के बाद भगवान श्री हरि ने कहा कि उसे लक्ष्मी की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा प्रयास करना होगा। जब तक कोई श्रद्धा और भक्तिभाव से माँ लक्ष्मी जी का ध्यान ना करे, उन्हें अपने घर पर आमंत्रित ना करे, तब तक माँ लक्ष्मी किसी के भी घर में नहीं जाती। इसलिए हे भक्त, इस मंदिर के पास एक स्त्री रोज आती है और वो यहाँ पर आकर उपले पाथती है। तुम बस अपने घर पर उन्हें आने का आमंत्रण दे देना और इस प्रकार से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। वही स्त्री माँ लक्ष्मी जी हैं। अगर वो स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले पाथने आई, तब ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर पर आने का आमंत्रण दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर माँ लक्ष्मी समझ गई कि ये सब भगवान विष्णु की ही माया है। उन्होंने ही इस ब्राह्मण को सब कुछ बता दिया है। तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और दिन रात चंद्र देवता को अर्घ दो, तो मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। इस प्रकार देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत पूजन किया और पूरे 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत भी रखा। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके लक्ष्मी जी को भी पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए आखिरकार एक दिन धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर कर दिया, साथ ही उसके घर को सुख संपत्ति से भी भर दिया। इस प्रकार महालक्ष्मी व्रत को जो भी भक्त सच्चे मन से रखता है, माँ लक्ष्मी उनके घर में जरूर वास करती हैं और उनके घर में धन के भंडार भी भरती हैं। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु धरती लोक पर भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। तब माँ लक्ष्मी ने भी उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्होंने पहले ही उन्हें आगाह कर दिया कि मैं आपको एक ही शर्त पर अपने साथ ले चल सकता हूं, जब तुम मेरा कहना मानो। और मेरी शर्त यही है कि तुम्हें किसी भी तरह से दक्षिण दिशा की तरफ ना तो देखना है और ना ही जाना है। अब ये बात सुनकर माँ लक्ष्मी जी मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा, चलो सशर्त ही सही, भगवान अपने साथ ले जाने के लिए माने तो सही। तब माँ लक्ष्मी जी उनसे तुरंत कहने लगी, हे प्रभु, मुझे सारी शर्तें मंजूर है। अब भगवान विष्णु ने कहा कि जैसा मैं कहूं ठीक वैसा ही आपको करना होगा। माता बोली, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इस प्रकार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को अपने साथ धरती लोक पर ले आए और वे दोनों भ्रमण करने लगे। अब जब वे दोनों भ्रमण कर रहे थे, तभी एक जगह पर रुककर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ और तुम्हें इसी जगह पर रुककर मेरा इंतजार करना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। अब माँ लक्ष्मी जी को जिज्ञासा हुई कि भाई, दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान मुझे वहां पर ले जाना ही नहीं चाहते। अब माता का स्वभाव तो वैसे भी चंचल ही माना जाता है। कहते हैं कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचल होती हैं, वे एक जगह पर कभी टिक ही नहीं सकती। इसी तरह से उनसे उस जगह पर भगवान विष्णु का इंतजार करना मुश्किल हो गया। उनसे उस जगह पर रुका ही नहीं गया और फिर आखिरकार वे भगवान विष्णु की तरफ ही बढ़ने लगी, जिस तरफ भगवान विष्णु गए थे। जब आगे चली तो उन्होंने आगे चलकर एक बहुत सुंदर सरसों का खेत देखा। उस खेत में सरसों के सुंदर पीले फूल इस तरह से लग रहे थे मानो किसी ने पीले रंग का मखमली बिस्तर पूरे खेत में बिछा दिया हो। अब ये देखकर देवी लक्ष्मी बड़ी खुश हुई
और उन्होंने वही सरसों के कुछ पीले फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया और इस प्रकार वे फूलों से अपना श्रृंगार करने लगी। अब थोड़ी ही दूर वो आगे बढ़ी थी कि उन्हें कुछ दूरी पर भगवान विष्णु दिखाई दे गए। अब भगवान विष्णु ने जब उन्हें देखा कि उन्होंने सरसों के फूल से अपना श्रृंगार किया हुआ है, तो भगवान विष्णु उन्हें देखकर बड़े क्रोधित हो गए। अब उनसे कहने लगे कि हे देवी, आपने शर्त का उल्लंघन किया है, आपने मेरी दी हुई शर्त नहीं मानी। मैंने आपसे रुकने के लिए कहा था, लेकिन आप वहां पर नहीं रुकी और यहाँ किसान के खेत में आकर तुमने उससे बिना पूछे ये फूल तोड़ लिए हैं। इस तरह तुमने बड़ा भारी अपराध किया है। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अब भगवान विष्णु की बात सुनकर देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। भगवान विष्णु ने तो माता लक्ष्मी को सजा देनी ही थी और इस प्रकार उन्होंने सजा दी कि तुमने जिस तरह से किसान के खेतों के फूल तोड़कर अपराध किया है, इसके बदले अब तुम्हें 12 वर्ष तक इस किसान के घर में रहकर उसकी सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि तो क्षीर सागर में चले गए। अब वहां पर रह गई माता लक्ष्मी। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और वे किसान के घर की तरफ चल पड़ी। किसान के घर पर पहुंचकर वे उससे विनती करने लगी कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। अगर तुम मुझे अपने घर पर रख लोगे तो मैं तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगी, बदले में मुझे 2 वक्त का खाना दे दिया करना। किसान की पत्नी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि किसान और उसकी पत्नी बहुत दयालु थे। इस प्रकार माता लक्ष्मी एक नौकरानी के रूप में उस किसान के घर पर रहने लगी, उसके घर के सारे काम करने लगी। किसान और उसकी पत्नी इतने गरीब थे कि बड़ी मुश्किल से उन लोगों का गुजारा हो पाता था। एक दिन उनकी गरीबी देखकर माता लक्ष्मी ने, जो कि उनके घर पर नौकरानी के रूप में रहती थी, किसान की पत्नी से कहा कि तुम माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा किया करना और 16 दिन तक व्रत रखना। ऐसा करने से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ठीक वैसा ही किया। उसने महालक्ष्मी व्रत किए। 16 दिन तक विधि विधान से व्रत करने के साथ ही उसने 16वें दिन व्रत का उद्यापन भी किया और कुछ ही दिनों में इस व्रत के प्रभाव से उनके घर में धन धान्य के भंडारे भर गए। इस प्रकार हंसी खुशी से 12 साल का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब जब 12 साल का समय पूरा होने को आया, तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए। तब माता लक्ष्मी ने अपना असली स्वरूप दिखाकर उस किसान को बता दिया कि किस तरह से वे उसके घर पर एक गरीब औरत के रूप में रह रही थी। जब किसान को इस बात का पता चला तो उसे अपनी गलती पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने माता लक्ष्मी को अपने घर पर एक नौकरानी के रूप में रखा था। उसने माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना की और उनसे वहीं पर रुकने के लिए कहा। तब माता लक्ष्मी ने उससे कहा कि इसमें क्षमा मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे पूछे बिना तुम्हारे खेत से फूल तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे घर पर एक नौकरानी के रूप में रहना पड़ा। आज मेरा समय पूरा हो चुका है, इसलिए अब मुझे तुम्हारे घर से जाना ही होगा, क्योंकि मैं कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकती। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर पर रहूं, तो तुम हर वर्ष 16 दिन तक महालक्ष्मी जी के व्रत करना और जिसके प्रभाव से तुम्हारे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। माना जाता है कि तभी से हर वर्ष 16 दिन तक महालक्ष्मी जी के व्रत रखे जाते हैं और 16वें दिन पूरे विधि विधान से उद्यापन भी किया जाता है। ये थी महालक्ष्मी व्रत की कथा। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।